अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर का जो नेम है वो है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। आज हमने करना है इसकी एक्सरसाइज 9.2। 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर है वो 4 है, उसको हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, वो मैं लिख भी देता हूं। सबसे पहले है जी साइन थीटा, उसके बाद आता है कोस थीटा, उसके बाद है जी टेन थीटा। आगे डियर स्टूडेंट्स इनके रेसिप्रोकल आ जाते हैं। साइन का होता है कोसिकन थीटा और कोस का होता है सीकन थीटा और टेन का होता है कोट थीटा। ये डियर स्टूडेंट्स इनकी क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो टोटल हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं या फंक्शन है वो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो इन 6 की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। यही उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है, वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। आगे वो कहता है एंड द टर्मिनल आर्म एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। वो कहता है कि जो टर्मिनल आर्म है वो है क्वाड 1 के अंदर पाया जाता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर उसका टर्मिनल आर्म है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उसने कहा है कि द एंड द टर्मिनल आर्म एंगल इज इन क्वाड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसके अंदर उसने हमें इधर हम लिख देते हैं सिंस द टर्मिनल आर्म लाई इन क्वाड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अब स्टूडेंट्स उसने साइन थीटा ये उसने दिया हुआ है 12/13। ठीक है, आगे हम इसकी दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके रेसिप्रोकल की कोसिकन थीटा की, वो हमारे पास आ जाएगी 13/12। अब ये याद रखना है कि मैंने बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होती हैं वो टोटली क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अब सेकंड के अंदर जो साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकन थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होती हैं वैल्यू। और थर्ड के अंदर देखें, इसमें टेन थीटा और कोट थीटा इसकी जो वैल्यू होती है ये जस्ट पॉजिटिव होती है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगी वो सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। आगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मैं बताया था कि कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल है कोसिकन थीटा, ये क्या है, पॉजिटिव है, बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब वो कहता है कि जो आपके पास टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पाया जाता है। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो ऑल क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो हम जितनी भी वैल्यूज निकालेंगे वो सारी पॉजिटिव निकालेंगे। तो दो हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, साइन थीटा की भी कर ली है और उसके रेसिप्रोकल कोसिकन थीटा की भी कर ली है। तो जी स्टूडेंट्स आगे हम करते हैं इसका मजीद, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू उसने दे दी है, उसने क्या रिमेनिंग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो ये हमारे पास साइन जो थीटा होता है ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये मैं लिख देता हूं, साइन थीटा होता है
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और जो टेन थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो साइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब वो कहता है जो साइन थीटा है ये उसने वैल्यू दी है, इसका मतलब साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी गई है, 12। तो इधर मैं y लगा के इधर 12 लगा देता हूं। ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होता है r, तो वो कितना है 13, यानी कि x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बाकी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन होंगे उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। चलें, अच्छा जी, अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकन थीटा। इसका मतलब इनकी वैल्यू को हम रिवर्स कर देंगे, ऊपर चला जाएगा 13/12, यानी कि दो हमारे पास वैल्यू निकल आई हैं, बाकी वैल्यूज हमारे पास ये 4 वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, उसके बाद हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोस थीटा की। कोस थीटा बेसिकली क्या होता है, ये मैंने लिखा था कि कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। इसका मतलब है कि हमें बेस ये होती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की बेस ये होती है, और परपेंडिकुलर ये होता है, और हाइपोटेनियस ये होता है। तो इसका मतलब हमें बेस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इधर मैं लिखूंगा बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम किस लिए यूज होता है, जब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो दो वैल्यू आपको दी गई हो, थर्ड आपने वैल्यू उसकी फाइंड करनी हो, तो हम क्या करते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हम जो है ना तीसरी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह इधर से यहां से हम क्या करेंगे, हमारे पास होता है पैथागोरस थ्योरम लिखने का तरीका है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस आर है ना, तो आर का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर वाई, वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने हाइपोटेनियस हमारे पास है 13, ऊपर स्क्वायर वैसे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको वैसे लिख देंगे, और वाई हमारे पास दिया गया है वो है 12 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है 169 आ जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 144 आ जाएगा। अब ये जो 144 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास A169 माइनस 144 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो इधर से हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 एक्स का स्क्वायर। अब हमने तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो वो हमारे पास, मैं इधर से थोड़ा सा रेज कर देता हूँ ये वाली चीज़ें। तो ये डियर स्टूडेंट्स हम करने लगे हैं। अच्छा जी, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट, ये कट जाएंगे, तो बाकी हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या निकल आई है 5। अब हमें आगे जो है ना इनकी रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालना अब आसान हो गई है। तो साइन थीटा कोस और उसका रेसिप्रोकल क्या है कोसेकन थीटा, इसकी हमने फाइंड कर ली है। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी, कोस क्या होता है मैंने लिखा था इधर बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब है बेस क्या है हमारे पास 5, हाइपोटेनियस क्या है 13, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सीकन थीटा, तो इसका मतलब है ऊपर चला जाएगा 13 और 5 नीचे आ जाएगा। इसी तरह टेन थीटा रह गया है, तो टेन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12 ओवर बेस की वैल्यू क्या है 5, इसका रेसिप्रोकल क्या है कोट थीटा, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। अब ये देखें डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4
5 और ये 6। तो ये हमारे पास 6 वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। आगे हम इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कि उसमें वो क्या होना है। फाइंड सेम इसी तरह ही होना है सारा कुछ, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो होगा क्वाड्रेंट का डिफरेंस। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट था, आगे वो बताएंगे कि कोई भी क्वाड्रेंट बता देता है तो उसके मुताबिक हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो जी स्टूडेंट्स, आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में उसने दिया हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल टू है 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड 4। वो कहता है कि जो टर्मिनल आर्म है ना एंगल का, वो क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इधर मैं एक बना लेता हूं, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, क्योंकि एंगल का टर्मिनल आर्म किसके अंदर है, क्वाड्रेंट 4। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। ठीक है, अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। तो मैंने कहा था कि cos क्या होता है, बेस ओवर हैपोटेनियस, बेस ओवर हैपोटेनियस। तो इसको मैं ये x का नाम दे देते हैं, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये है हैपोटेनियस। क्या है, हैपोटेनियस। अब क्या है कि इधर उसने कहा है कि हैपोटेनियस की जो वैल्यू है ना, वो क्या है, कोस क्या होता है, बेस ओवर हैपोटेनियस। तो इसका मतलब बेस की वैल्यू तो 9 है, बेस की वैल्यू 9 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 41। तो इसका मतलब है हमें परपेंडिकुलर y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो है ना जी टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप लिखते हैं सिंस द टर्मिनल आर्म of angle lie in quad फोर्थ। ठीक है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम एक हमें वैल्यू दी हुई है कोस थीटा की, वो क्या है 9/41। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकन थीटा। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 41/9। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने रिमेनिंग जो है ना दो वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो गई हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, यानी कि बाकी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, बाय पैथागोरस या पैथागोरस थ्योरम, वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अच्छा जी, अब हमारे पास 41 का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर, एक्स हमारे पास वैल्यू क्या है 9 प्लस वाई का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ना जी हमारे पास 41 का स्केयर आ जाएगा 60, 81 इज इक्वल टू 90 का 9 का स्केयर आ जाएगा 81 प्लस वाई का स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास 41 का स्केयर आया है। ठीक है, तो इसको हम क्या, हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 60, 81 माइनस कर देंगे 81 वाई का स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना जी वैल्यू आ जाएगी, ये 81 निकाल देंगे तो हमारे पास वाई का स्केयर, यानी कि हमारे पास आ जाएगी 1600 आ जाएगी। अब हमने तो वैल्यू को वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्केयर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू वाई का स्केयर, ये आ जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। तो बाकी हमारे पास 16 का जो है ना जी 16 का जो स्केयर है वो आ जाएगा 40। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी, इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो बाकी हमने रिमेनिंग निकालनी है, तो कोस
कोस भी निकला हुआ है, सीकन थीटा भी निकला हुआ है, बाकी क्या रह जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, मैंने बताया था साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 40, हाइपोटेनियस क्या है 41। इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, कोसिकन थीटा। क्या आ जाएगा, कोसिकन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 41/40। ठीक है, उसके बाद टेन निकाल लेते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, मैंने बताया था टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 40 ओवर बेस क्या है 9 आ जाएगा। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल क्या है कोट थीटा, तो वो हमारे पास 9/40 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा ध्यान करना है, उसने कहा है कि एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड 4। तो हमने पढ़ा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो कोज होता है ना वो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, लेकिन हमने रिमेनिंग जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो देखनी है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती हैं। ये तो चलो पॉजिटिव हो गया, तो हमने पॉजिटिव लगा दी वैल्यू, ठीक है। अब साइन देखें, साइन फोर्थ के अंदर क्या है, साइन क्या होता है, ये माइनस होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए आप साथ क्या लगाएंगे नेगेटिव, इधर भी लगा दिया। अब टेन देखें फोर्थ के अंदर क्या है, टेन भी हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा इस मार्कर के साथ लगा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। आगे भी डियर स्टूडेंट्स इसके 2-3 पार्ट्स हैं, वो भी इसी तरह ही होने हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको इनकी समझ लग गई होगी। बाकी इंशाल्लाह जो 2 पार्ट्स रह गए हैं वो भी आपको समझ लग जाएंगे। एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप जब प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, वीडियो को पूरी देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको वो भी पार्ट्स बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमेशा जो मैथ है ना ये हमेशा प्रैक्टिस से आती है। तो आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन आप परफेक्ट, जो प्रैक्टिस होती है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये उम्मीद ना करें कि आप एक परफेक्ट जो है ना मैथमेटिशियन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैथ में हमेशा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना अच्छी तरह इस वीडियो को देखेंगे और इंशाल्लाह आगे जो है ना मज़ीद आप 2 पार्ट जो रह गए हैं वो भी आप सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन रह गए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।